साहब, TPRO साहब, संजय जी, वो भी हमारे बड़े भाई। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने जो है 3 साल पहले जब हम यहाँ आए, तो जब हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं तो हमारा एक फोकस रहा लगातार कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये जो है नाबार्ड ने नारा दिया था कि गांव बढ़े तो देश बढ़े, और हम लोगों ने ये साथ में जोड़ा था कि महिलाएं बढ़े तो गांव बढ़े। और आप जानते हो कि हम लोग ये एम्पावरमेंट के लिए हम लोग जो है 3 साल से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बार हम लोगों ने ये कोशिश करी कि जो सामान आप बनाते हो वो आप थोड़ा अपने गांव के बाजार से निकाल के थोड़ा बाहर के बाजार में लाओ, और गांव के बाजार से निकल के बाहर के बाजार में लाने में क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ब्रांड नेम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कोई एडवर्टीजमेंट कर दे, थोड़ा सा कोई रिज में दुकान ले ले। तो ये ऐसा करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा मदद किया। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही ये अच्छा रहा कि जो है इन 3 सालों की जर्नी में हमारे जो FPO हैं और SHG की महिलाएं हैं, वो जो है अपने उत्पादों को बना रही हैं और बना के बड़े बड़े बाजारों में ले जा रही हैं। और जो है वो अच्छे से पैकिंग, जो हम लोग पूरा कोशिश ये कर रहे हैं कि पैकेजिंग पे एक काम करें, तो एक अच्छे से पैकेजिंग जो है बहुत सारी पैकेजिंग सुधर के आ रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने जो है ये सोचा कि जैसे मैम कह रही थी कि 20 लाख के आसपास की सेल हमारे शिवरात्रि मेले में हुई और नाबार्ड ने 30 लाख रुपए उसमें लगाए सर, तो क्या ये घाटे का सौदा है? क्या लगता है आपको? हमारे हिसाब से ये बहुत फायदे का सौदा, बहुत फायदे का सौदा, क्योंकि 30 संस्था कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आए और 30 संस्थाओं के साथ हर एक के साथ जुड़े हुए 500 परिवार, तो 30 × 500 करने को 1500 परिवार पूरे हिमाचल से आए और अपना उत्पाद लेके आए और उनके उत्पाद को पूरी दुनिया में देखा, लाखों ने। और बाटा का अगर एग्जांपल है तो कहते हैं फुटफॉल इज बिजनेस, फुटफॉल इज बिजनेस। हम भी ये मानते हैं कि फुटफॉल इज बिजनेस। तो जितने लोग आपका उत्पाद देखेंगे उतने लोग आपका उत्पाद खरीदेंगे, और हो सकता है कि बड़े बड़े ग्राहक भी, बड़े बड़े बायर्स भी आपके पास आना शुरू करें। तो हम इस बात को कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बताऊं 3 चीजों पे हमने बात करने की कोशिश की थी। पहला तो हमने कहा था घासनिया, और आज जब ये डेयरी उत्पाद हमारे जब निकल के आते हैं, घी निकल के आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और हमारी मदर जो कि 80 साल की है, हमारे घर में हर साल रामायण होती है, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजी कि सिराज का घी लेके आ। तो हमने बोला घी तो उत्तर प्रदेश में बहुत मिलता है, नहीं सिराज का घी। हमने कहा ले आएंगे, लेकिन आप पहले रीजन बताओ क्यों आप सिराज का घी मंगा रहे हो। तो सिराज का घी वो कहते हैं इतना पीला होता नहीं है, लोग कहते हैं कि शायद वो हल्दी डाल देते हैं, लेकिन उनसे पूछो, महिलाओं से पूछो, तो वो कहती है कि नहीं, हमारी गाय स्टॉल फीड नहीं होती, हमारी पहाड़ी गाय है जो कि पहाड़ में चरती हैं, और इस वजह से जो हमारा घी है उसकी तासीर बिल्कुल अलग होती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी मदर 80 साल की मदर है जिन्होंने पूरी जिंदगी देखी और उत्तर प्रदेश में रह के सिराज का घी मांगते, तो आप सोचो इसका कितना बड़ा मार्केट है, सोच के देखिए। ठीक है, कल हमने जो है एक जो है अपनी OFPO के दफ्तर में पहुंचे और एक छोटी बच्ची आई और उनका दफ्तर का उद्घाटन हो रहा था। तो मैंने छोटी बच्ची को उठाया और कहा बेटे जरा फीता काट। और क्यों, आज उनका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है। वो भोपाल गए तो भोपाल के राज्यपाल ने उन लोगों को सम्मानित किया। सोचिए, गौहर ब्लॉक का एक छोटा सा कस्बा, उसका एक छोटा सा गांव, और वहां के लोग जब भोपाल पहुंचे तो राज्यपाल महोदय ने उनका सम्मान किया और स्वागत किया। कितना उनका सीना चौड़ा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि देखिए, डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट पीपल। डेवलपमेंट जहां आपके खुशी आए अगर, तो डेवलपमेंट है। अगर शिमला में, मैं फिर कहता हूँ, शिमला में अगर 4-5 बड़ी इमारतें बन जाएं तो 20 तो है ही ऑलरेडी, तो 4 और बन जाए तो कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर गौहर का कपड़ा आप ओढ़ो, आप पहनो, तो आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छा। और हमारी महिलाएं ड्रेस सेंस में तो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जो है, अब आपने नीला सूट पहना तो एक नीला शॉल गौर से आएगा, पीला पहना तो एक पीला, लाल पहना तो एक लाल। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना वार्डरोब जब बनाएं, जो कि आप बहुत पैसा लगा के बनाते हैं, तो इन महिलाओं का भी थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, दे आर द बेस्ट प्रोडक्ट। हम लोग इनको एक ब्रांड देने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पहले ब्रांड को दशहरा मेला में जो है एक कुल्लू डिलाइट का ब्रांड आया,
और कुल्लू डिलाइट के नाम से वो चीजें बेच रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक जो है हिम षष्ठी के नाम से पूरे हिमाचल के लिए जो है एक ब्रांड डेवलप किया है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जितने एफपीओ हैं और जितने हमारे जो है महिला समूह हैं उनको हम लोग हिम षष्ठी ब्रांड में लाएं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे रूरल मार्ट में 5-5 प्रोडक्ट को हम कैटलॉग करें और उनको पैकिंग हम बताएं कि कैसे आप पैकिंग कीजिए, और उसके बाद उसको एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले आए ताकि हम आगे भी हम उसको बेच सके। ये हमारा प्रयास है। हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम उसको सफल कर ले जाएंगे और जब हम अगली बार मिलेंगे तो आपके सामने उसको रखेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो है किसानों के घर की खुशी तब आती है जब फसल घर आती है, और इसीलिए हमारे होली और दिवाली के त्योहार जो है बसंत पंचमी, होली, दिवाली, मतलब किसान कहता है कि आफ्टर लॉट ऑफ रिस्क हम इस फसल को घर ले आए, इसलिए वो सेलिब्रेट करता है। और हमारा मेले का ये उद्देश्य है। देखिए दिवाली से पहले हमने आपसे बातचीत की थी और अब हम होली से पहले बातचीत कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान जो है ना खूब सारा पैसा अपने घर ले जाए, खूब सारा पैसा अपने घर ले जाए, बच्चों पे खर्च करें, स्कूल पे खर्च करें, एक छोटी गाय खरीदें, बच्चियां खरीदें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजें, अपने घर की छत को पक्का करवा लें, है ना, अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ले दे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें ठीक है। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि गांव बढ़े तो देश बढ़े, और देश गांव तभी बढ़ेंगे जब हमारी महिलाएं, बहुत सारे इकोनॉमिक कार्यों को हमारी महिलाएं ले रही हैं। नमोल में आप देखते हो डेयरी का एक बड़ा काम हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। वाटर शेड्स हमारे जो है अंबुजा सीमेंट के उसमें वाटर शेड बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। और आज जो है कल हमें बड़ी हैरानी हुई कि हमने उन्हें बोला यार ये तुम्हारा नाम क्यों नहीं है सिलोआ में। उन्होंने बोला सर ऐसा है कि अब हम एक भी नग बगैर नाम के नहीं बेचेंगे। सोचिए देखिए कितनी दूर हम आ गए। बोले एक भी नग हम बगैर नाम के नहीं बेचेंगे। तो नाम क्या, आपका नाम होना चाहिए और आपका गांव होना चाहिए, और 12 पंचायतों का गांव का नाम और वो। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या कहते हैं एक जो है एलईडीपी उद्घाटन करने गए थे, तो महिलाओं ने वादा किया है कि जैसी शर्ट हम पहने हैं ऐसी बढ़िया शर्ट 6 महीने बाद हमको बना के देगी सर, यू नो, एंड आई विल वेरी प्राउडली मैं बड़ी खुशी से, आपको ध्यान हो 2-3 बार पहले हमारे पत्रकार भाई ने पूछा था कि हमें क्यों ये पहनना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जब आप इनको यूज में लाएंगे तो धीरे धीरे ये हमारे क्या कहते हैं जीवन का हिस्सा हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे इनको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। ये धीरे धीरे पैकेजिंग करना सीख जाएंगे। और हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल, अगर हमको दुगना तिगना चौगुना भी खर्च करना पड़ा, सूरजकुंड भेजना पड़ा, हैदराबाद भेजना पड़ा, भोपाल भेजना पड़ा, तो ये बिल्कुल फायदे का सौदा है। ये नुकसान का बिल्कुल सौदा नहीं है, बिल्कुल फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे हजारों लोगों के सपने पूरे होंगे। ठीक है, तो जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा 5 दिन का मेला है और इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और ये जर्नी है, बहुत सारे लोग आगे निकलते हैं और बहुत सारे लोग थोड़ा पीछे। गांव का माहौल होता है, जानते हो, गांव वाले जो है बहुत सब एक साथ नहीं कर पाते। तो जो है आप सबका सहयोग रहेगा। नाबार्ड के बारे में मैं थोड़ी सी 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि जब नई सरकार आई तो हम लोगों ने अपनी एक प्रेजेंटेशन सीएम साहब के पास और एक डिप्टी सीएम साहब के पास की, और बोले नाबार्ड क्या कर सकता है। तो हम लोगों ने जो है यही कहा कि देखिए RIDF में हम लोगों ने ब्रिजेस और सड़कें दी थी और सीवरेज सिस्टम्स दिए थे। अब हम लोगों ने अभी आपके कहने पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट अपने हेड ऑफिस को भेजी कि हिमाचल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और कम से कम आप 300-400 करोड़ का बजट और बनाएं। तो आज हम अभी ऑफिस जाके 161 करोड़ की नई सड़कों का, नए सिंचाई के प्रोजेक्ट्स का वो भेजेंगे, DPR भेजेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये 300-400 करोड़ की सड़कों का जो है हम इस साल ले जा पाएंगे, और पिछले साल के सैंक्शंस के बराबर 1135 करोड़ के सैंक्शंस के बराबर हम लोग कर पाएंगे। हमने एक और बात जो है जिसमें हम बहुत ही प्राउडली आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिमाचल में लगता है वो हम उसको अगर फंड कर पाए, बहुत सस्ते दर पे फंड कर पाए, तो अगर जो है ये आपका जो आपका बिजली से चलने वाले व्हीकल्स हैं, क्योंकि अभी आप शिमला में चलाते हो बस, लेकिन दूर नहीं ले जाते हो,
लेकिन अगर 30 डिपो में आपका चार्जिंग स्टेशन लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देन वी आर लुकिंग एट चेंजिंग द बास्केट, है ना, कि क्या प्रोजेक्ट आते थे और क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कल मुझे बहुत ही खुशी हुई, पंडोह में हमारे जो बगलामुखी मंदिर में जी पहला रोपवे आ रहा है, और हमने जिंदगी में पहला रोपवे देखा नहीं था। नाबार्ड का फंडेड 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, और वो हमारे गांव के लोग तैयार हैं कि रोपवे आया है, अब हमें एक रूरल मार्ट यहाँ खोलना है। तो रूरल मार्ट खोलना है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे भी और हमारे सामान को खरीदेंगे। एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, बोले सर ये ऊन जो है हमारी बड़ी मोटी होती है और ये टूरिस्ट खरीदता नहीं है सर, तो हमको इसको पतले पतले उसमें जो है बनाना है। तो ये जो है नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे से वो करेंगे। आने वाले समय में हम लोगों ने कुछ सपने देखे हैं, उसको मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे, और ये हमारी उम्मीद है कि अब हमारे स्वयं सहायता समूह देखिए थोड़ी थोड़ी ताकत उनमें आ गई है, तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मिड डे मील का काम, स्कूल के बच्चों को जो दोपहर में खाना मिलता है, वो काम आप आराम से हमारे एसएचजी की महिलाओं को दे सकते हैं, आराम से, है ना। फिर जो है हमारा जो है क्या कहते हैं स्कूल बच्चों की स्कूल ड्रेस जो बनती है, तो वो भी काम हम आराम से अपने एसएचजी की महिलाओं को दे सकते हैं। स्वेटर, बढ़िया स्वेटर, और मैं आपको वादा करता हूँ कि हमारी एसएचजी की महिलाएं जो खाना खिलाएंगी बच्चों को, वो बहुत ही पौष्टिक होगा, बढ़िया होगा, प्यार से बनाया हुआ होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरफ भी सरकार देख सकती है। डेयरी डेवलपमेंट पे सरकार का जोर भी बहुत है, और नाबार्ड इस चीज पे पूरा का पूरा ध्यान लगा के फोकस करेगा कि हम जो है 2 छोटी छोटी गायों का लोकल डेयरी प्रोसेसिंग का और लोकल जो है साइलेज की जो है आपकी ये आपके चारे की जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो ये हमारा जो रहेगा। नाबार्ड जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है, और हमारा ये मानना है कि हमारी जड़ नीचे तक रहे। स्किलिंग पे सारा जोर स्किलिंग पे है, और सारा जोर इस बात पे है कि पैकेजिंग आप ऐसी कीजिए कि आदमी उठाए तो थैला फट ना जाए। ये सारा जोर इसी पे है कि पैकेजिंग आदमी उठाए तो थैला फट ना जाए। क्लाइमेट चेंज पे हम लोग काम करना चाहेंगे, और जो है नाबार्ड जो है हिमाचल के लिए जो भी जरूरत होगी वो आगे बढ़ के करेगा। आप सब हमें लगातार सहयोग देते हैं, इस बात का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि अपनी जेब से 2000 रुपए निकालिए, 2000 रुपए और खर्च कीजिए। अच्छा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सबका यहाँ पे चाय और हाई टी का अच्छा ओके। अगर कोई क्वेरीज या आपको कुछ क्वेश्चन रखने हैं तो हाउस इज ओपन। ये सर इस बार आपका नाबार्ड का जो बजट है वो कम हुआ है कि एक्स्ट्रा? नहीं, देखिए क्या होता है कि पिछले साल से हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप देखें रिफाइनेंस में पिछले साल से हम आगे जाएंगे, करीब 2500 करोड़ 2800 करोड़ का हम रिफाइनेंस का देते हैं, और रिफाइनेंस में कितना पहुंचेंगे। ठीक है, ग्रांट में हमारा जो है करीब करीब हर साल हम 20-22 करोड़ की ग्रांट देते हैं वाटर शेड्स के लिए, टीडीएस के लिए, हमारे एसएचजीज के लिए, स्किलिंग के लिए। वो हमारा बढ़ेगा, उसमें हम कमी नहीं करेंगे। आरआईडीएफ में हमारा बजट थोड़ा सा पिछले साल से आवंटन कम हो गया था। उसका कारण ये था कि पहले सालों में जो सैंक्शंस हुए थे उसमें हम काम अच्छे से नहीं कर पाए थे। वो इसलिए हो गया था कोरोना की वजह से। आप जानते हो पिछले 2 साल से ग्राउंड लेवल पे काम बहुत सारे बंद हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा ये डाउन हो गया था। हमारी उम्मीद ये है कि हम लोग स्पेशल कोशिश करके उसमें भी हम लोग पिछले साल के मुकाबले ही ले आ पाएंगे। तो नाबार्ड का बजट ही देखिए बहुत सारा ऐसा होता है, कुछ हमें भारत सरकार देती है और कुछ हमें रिजर्व बैंक हमारा बड़ा भाई देता है, और कुछ हम मार्केट से बोरो करते हैं। और अभी हमारे फंड्स पे जी कोई कैप नहीं है। कैप क्या है, जितना हम पिछली बार यूज कर चुके हो उसके आधार पे आपको अगला मिल जाता है।
तो बहुत सारे जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वो 2-2, 3-3 हजार करोड़ के RDF के फंड लेते हैं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं।